चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए जी, आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट ई आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 जैसे कि आप जानते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, बिग चैप्टर है। तो हमने एक काम करा है, इसको और ज़्यादा सरल बनाने के लिए हमने इसको वेरियस पोर्शंस में डिवाइड करके अगर हम इसको पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हमने यही काम करा है, हमने बहुत सारे पार्ट इसके बना लिए हैं। ये ई पार्ट चल रहा है, नियर अबाउट ई एफ जी एच तक जितना भी हो सके हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने में बिलीव रखते हैं। तो हमने सोचा आज पार्ट ई है, आज पार्ट ई में आपको लीडरशिप पढ़ाया जाएगा। लीडरशिप की मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे और जितने भी स्टाइल्स होते हैं बेसिकली 3 तरह के, उनमें भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लीडरशिप की मीनिंग से। राइट, लीडरशिप एक एलिमेंट है हमारा डायरेक्टिंग का, जैसे कि सुपरविजन था जो हमने रिसेंट में पढ़ा था, फिर हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है। राइट, उसके बाद कम्युनिकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इससे पहले हमने जो हमारा था सुपरविजन हो गया है, लीडरशिप मोटिवेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो बेसिक से यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट लीडरशिप आज हम पढ़ने वाले हैं। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। लीडरशिप क्या है? देखिए, लीडरशिप किसी भी एक पर्सन की एबिलिटी है जिसके थ्रू वो लोगों को इंप्रेस करता है, इन्फ्लुएंस करता है और काम करवाता है। जो लीडर को फॉलो करता है उनको फॉलोअर्स हम बोलते हैं। राइट, तो लीडरशिप एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो। राइट, जैसे कि मान के चलिए आपके स्कूल में 15 टीचर हैं, नियर अबाउट 15 से ज़्यादा ही होंगे जो आपको पढ़ाते हैं या जिनसे भी आपने अभी तक पढ़ा है। क्या वो सब आपके फेवरेट हैं? नहीं। कितने फेवरेट हैं? सर 2 3, सर एक ही है। होता है ऐसा। तो वो 15 के 15 क्यों नहीं है, सिर्फ 2 3 क्यों है? 2 3 इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों में, उन टीचर्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिससे आप प्रभावित होते हैं, आप उन जैसा बनना चाहते हैं या उनके जो हैबिट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पर्सनैलिटी टाइप हैं, आप वैसा फ्यूचर में बनना चाहते हैं। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर लीडरशिप क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है जो कि किसी भी पर्सन को प्रभावित करता है, या नॉर्मल सी बात है जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होंगे तो उसकी बात मानेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडर से कोई प्रभावित होगा, मैनेजर अगर अच्छा लीडर होगा तो मैनेजर जो भी काम कहेगा एक वर्कर को, एक स्टाफ मेंबर्स को, तो वो हंसी हंसी या खुशी खुशी में वो काम को कर देंगे। तो ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कराने के लिए एक मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए सॉरी, आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अब ये फीचर्स में क्या आता है? देखिए, फीचर्स में आता है कि क्या क्या खास बातें हैं जो एक लीडरशिप को इंपॉर्टेंट हमारा एक एलिमेंट्स या एक फंक्शन बनाती है। पहला है सॉरी, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल में जिसके थ्रू वो औरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप क्या करता है कि लीडर क्या करता है? लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाता है। लोगों का जो बिहेवियर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करता है। पूरा बच्चों क्लियर? पहला क्या था? लीडरशिप एक एबिलिटी है जिसके थ्रू लोगों को एक लीडर इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा है लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चेंजेस को लाता है। अगर किसी का एटीट्यूड या बिहेवियर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कौन होते हैं? जो लीडर की बात मानते हैं, जो उसका कहा मानते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पर्सनल होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है, जिसके थ्रू लीडर अपने फॉलोअर्स से जो वो चाहे वो काम करवा सकता है। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। बिल्कुल हाँ, लीडरशिप का मेन मकसद यही होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रीडिटरमाइंड गोल है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कराना। लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक साल में या साल में एक बार आके अगर लीडर बोलता है ये काम करना है, पूरे जोश से करना है, पूरे कमिटमेंट से करना है, तो ऐसा नहीं होगा पूरे साल ही वर्कर्स कमिटेड रहेंगे या एक फॉलोअर्स की बात मानते रहेंगे, फॉलोअर्स लीडर की बात मानते रहेंगे। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर दिन आकर एक मैनेजर को लीड करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को, तभी जाकर जो हमारा गोल है, जो वर्कर्स हैं वो एक्टिवेटेड रह पाएंगे, मोटिवेटेड रह पाएंगे थ्रू आउट द जर्नी, जब तक वो गोल हमारा अचीव नहीं होता।
हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये हमारे बेसिक हमारे फीचर्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे लीडरशिप अगर समझ में आ गया तो ये फीचर भी आपको समझना डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप देखने वाले हैं। स्टाइल्स कौन कौन सी अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए एक जो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही तरह का पर्सन नहीं होता ना। आपके जितने भी टीचर्स हैं, आपके अभी सेशन में ले लीजिए, आपके कॉमर्स में जितने भी टीचर हैं, सबका पढ़ाने का तरीका एक जैसा है क्या? नहीं है। सबका टीचिंग करने का तरीका एक जैसा है? नहीं है, राइट। तो सबकी क्या है, एक क्वालिटी है, एक ट्रेट है, अपना पढ़ाने का तरीका है। तो बेसिक से कई जो मैनेजमेंट गुरुज थे उन्होंने लीडरशिप को क्या कर रखा था, उनके स्टाइल को अलग अलग फॉर्मेट में बांट रखा है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिक से तीन टाइप के जो पढ़ाए जाते हैं आपके करिकुलम या कोर्स में है, वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, राइट। दूसरा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जिसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी बोलते हैं, और तीसरा है फ्री रेन लीडरशिप जिसको हम लेजर्स फेरी के नाम से ज्यादा जानते हैं। सबसे पहला देखते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब इसमें क्या है देखिए, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है देखिए, एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। एक ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है, कंप्लीट कंट्रोल जमाता है अपना सबऑर्डिनेट के ऊपर। दैट मीन्स वो खुद को लीडर ही मानता है, वो दूसरों से सलाह मशवरा लेना या सजेशन लेना पसंद नहीं करता है। अगर एक इसके एग्जांपल की बात करें तो हिटलर बहुत फेमस था, तानाशाही लीडर के नाम से वो बहुत फेमस था। तो ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, दूसरों से सुझाव लेना पसंद नहीं करता है। He centralizes power in himself and takes all decision without consulting the subordinates. वो सारे डिसीजन खुद ही लेना पसंद करता है और सबऑर्डिनेट से कंसल्टेशन या सलाह मशवरा नहीं करता है। He does not delegate authority. वो लोगों में काम नहीं बांटता है, मेजोरिटी ऑफ द काम खुद ही करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरों पर विश्वास नहीं होता है। The leader gives order and expect the subordinates to follow them unquestioningly. अब ये अनक्वेश्चनिंगली क्या है कि जब भी एक लीडर मतलब ऑटोक्रेटिक लीडर कोई भी काम देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो चाहता है कि बिना क्वेश्चन पूछे, बिना कोई सवाल उठाए उस सबऑर्डिनेट को वो काम करना ही चाहिए, राइट। ही गिव्स रिवॉर्ड एंड पुट्स पेनल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। वो अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन अच्छा काम नहीं करने पर पेनल्टी और पनिशमेंट भी देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, राइट। तो ये कई फीचर्स थे हमारे ऑटोक्रेटिक लीडर के, राइट। सेकंड देखते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडर, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज। इस स्टाइल के अंदर जो हमारा लीडर होता है वो लोगों से कंसल्ट करता है, वो पार्टिसिपेट करता है एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में। दैट सिंपली मीन्स वो खुद ही अपने बेसिस पर डिसीजन नहीं लेता है, वो लोगों से सलाह मशवरा कर कर ही डिसीजन लेता है बड़े। He delegates and decentralizes the authority. वो काम बांटने पर विश्वास करता है। Leader follows the opinion of majority. सबका जो ओपिनियन होता है वो फॉलो करता है, उसको अपनाता है। He provides freedom of thinking and expression. लोगों को अपने हिसाब से काम करने का मौका देता है। He listen to suggestion, grievances and opinion of the subordinates. वो सबके सजेशन सुनता है, वो लोगों की ग्रीवेंसेस सुनता है। ग्रीवेंसेस क्या होता है, शिकायतें सुनता है, और सबऑर्डिनेट्स के भी ओपिनियन वो सुनता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए जो हमारा लास्ट स्टाइल है वो है फ्री रेन लीडरशिप जिसको आप लेजर्स फेरी नाम से जानते हैं। देखिए दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हमारा लीडरशिप ट्रेड्स होता है। ये एक स्टाइल है जहाँ पर लीडर पूरी तरीके से जो कमांड है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो जिम्मा है, जो अथॉरिटी है, वो सब कुछ सबऑर्डिनेट्स के ऊपर सौंप देता है। सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन, और सबऑर्डिनेट को पूरी आज़ादी दे देता है अपने हिसाब से काम करने की। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर रखना वो पसंद नहीं करता, वो ज़्यादातर काम अपने सबऑर्डिनेट्स पे बांट देता है। ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट या अर्जेंट मैटर में ही जो लीडर होता है वो अपना रोल निभाता है, नहीं तो वो सारे जो पावर होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है, वो अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज में दे देता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है। ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होती है जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और
पूरा विश्वास होता है एक लीडर को अपने फॉलोअर्स पे, तभी वो जाकर ये जो अपने काम होता है, अथॉरिटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सब दे देता है। अगर वर्कर्स इनफेक्टिव हैं, फॉलोअर्स इनफेक्टिव हैं, इतने नॉलेजेबल नहीं है, तो ये जो हमारी स्टाइल है बुरी तरह फ्लॉप होती है, बिल्कुल भी अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं इस स्टाइल के। तो मेक श्योर करना है, या आप भी फ्यूचर में अगर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे तो वहां पर ये स्टाइल को फॉलो करना काफ़ी सिचुएशंस में डेंजरस भी हो सकता है, इफ़ इन केस योर एम्प्लॉयज़ और स्टाफ इतने इफेक्टिव ना हो। यस, चलिए, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमने लीडरशिप के मीनिंग, फीचर्स और स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखे आज के वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कम्युनिकेशन में आने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।